हेलो दर्शकों, मैं सरिता आप सभी का स्वागत हमारे चैनल ई एजुकेशन में। आज हम आपको शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि के टॉप 30 प्रश्न भाग 1 आपके सामने लाए हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? नंबर ए उसकी नौकरी, नंबर बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, नंबर सी छात्रों का विश्वास है, नंबर डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर, अच्छा अध्यापक वह है जो नंबर ए मेधावी एवं परिश्रमी हो, नंबर बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, नंबर सी सदा जीवन व्यतीत करता हो, नंबर डी अपने विषय में प्रवीण हो। अच्छा अध्यापक वही होता है जो छात्रों की मनोस्थिति को समझ सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से है। नंबर ए लोकतंत्र मजबूत होता है, नंबर बी अंधविश्वास में कमी आती है, नंबर सी आर्थिक विश्वास की दर बढ़ती है। ये सभी, तो इसका आंसर आपका डी सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ए अजनबी की तरह, बी सभी बात करना पसंद नहीं करेंगे, सी बहुत गंभीर होकर, डी मित्रों की तरह। तो आपका आंसर सी बहुत गंभीर होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण क्या है? एक कौशल, बी एक कला, सी एक क्रिया मात्र, डी एक तपस्या। तो आपका आंसर ए एक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी छात्र केंद्रित हो, सी रोजगार केंद्रित हो, डी समाज केंद्रित हो। तो आपका आंसर बी क्लियर होता है, छात्र केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? नंबर ए प्रधानाचार्य का, बी शिक्षकों का, सी सरकार का, डी शिक्षाविदों का। तो आपका आंसर क्लियर होता है बी शिक्षकों का। नंबर 8, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे मूल्यवान मूल्यांकन करते हैं? ए उनके प्रधानाचार्य, बी उनके शिष्य, सी समाज के संभ्रांत लोग, डी विशेषज्ञ। तो आपका आंसर बी उनके शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? नंबर ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, नंबर बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, सी छात्रों को साक्षर बनाना, डी बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो आपका आंसर क्लियर होता है डी बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? नंबर ए शिक्षा के उद्देश्यों को, नंबर बी छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, सी शिक्षण अनुसंधानों को, डी ए और बी दोनों। तो आपका आंसर क्लियर होता है डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए? ए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सी कुशल प्रबंधक, डी ए सभी। तो आपका आंसर क्लियर होता है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? ए शिक्षक केंद्रित, बी प्रोजेक्ट केंद्रित, सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, डी बालक केंद्रित। तो आपका आंसर क्लियर होता है बालक केंद्रित, क्योंकि बालकों पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है, हम उसको किस प्रकार से शिक्षित करें। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो आपका आंसर क्लियर होता है ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ए समाज तथा छात्रों के प्रति, बी प्रधानाचार्य के प्रति, सी अभिभावकों के प्रति,
डी सरकार के प्रति। तो आपका आंसर ए क्लियर होता है, समाज तथा छात्रों के प्रति, क्योंकि हम छात्र और समाज को अगर समझ जाएंगे तभी अच्छे शिक्षक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। ए स्कूल का नीरस वातावरण, बी छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, सी छात्रों का अध्यापक से डरना, डी ये सभी। तो आपका आंसर क्लियर होता है स्कूल का नीरस वातावरण, क्योंकि हम बच्चों को उनके हिसाब से शिक्षा के प्रति रुचि पैदा में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, बी कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, डी अच्छा वेतन देकर। इसका आंसर क्लियर है, सी अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। जब हम शिक्षकों को प्रोत्साहन करेंगे तभी वहाँ का वातावरण और माहौल अच्छा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ए महिलाओं के लिए, बी पिछड़ों के लिए, सी बालकों के लिए, डी ए और बी दोनों के लिए। तो आपका आंसर क्लियर होता है डी ए और बी दोनों के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ए सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, बी शिक्षा का व्यापक प्रसार, सी उद्देश्यहीन शिक्षा, डी घटिया स्तर की शिक्षा। तो आपका आंसर क्लियर होता है सी उद्देश्यहीन शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम आपके सामने, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा ए व्यक्ति को विद्वान बनाती है, बी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, सी व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, डी ये सभी। तो आपका आंसर क्लियर होता है बी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, इसमें आत्मनिर्भर बढ़ता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। नंबर ए प्रभुत्ववादी, नंबर बी सभी का मिलना जुलना रूप, सी लोकतांत्रिक, डी प्रयोजनवादी। तो आपका आंसर क्लियर होता है सी लोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 21, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। ए प्राइमरी कक्षाओं में, बी माध्यमिक कक्षाओं में, सी सेकेंडरी कक्षाओं में, डी कॉलेजों में। ए ऑप्शन इसका क्लियर होता है प्राइमरी कक्षाओं में, क्योंकि हमें बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात करके ये पता चलता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बच्चों के घर का कैसा है और बच्चों की आर्थिक स्थिति क्या है, बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं। उसी के अनुसार हम बच्चों की मानसिकताओं का जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, बी नगरीय सुख सुविधाओं का प्रसार, सी उच्च शिक्षा का प्रसार, ये डी ये सभी। तो आपका आंसर क्लियर होता है ए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। इसका प्रसार करके ही बच्चों की योग्यता को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी मानसिकता को थोड़ा सा प्रोत्साहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम आप, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। ए समर्पण एवं निष्ठा की, बी आज्ञा पालन एवं भाव की, सी योग्यता एवं ज्ञान की, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। ए निष्पक्ष व्यवहार की, बी सहानुभूति एवं प्रेम की, सी योग्यता एवं ज्ञान की, डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप ए इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, बी स्पष्ट मना देंगे, सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे, डी कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी सहर्ष तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक का ज्ञान देना ए पिछड़ापन है, बी आवश्यकता है, सी अनावश्यक है, डी असंभव है। तो आपका आंसर क्लियर होता है बी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ए सीखने का अवसर मिलता है, बी
व्यक्तित्व का विकास होता है। सी, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। डी, ये सभी। तो आपका आंसर क्लियर होता है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ए, आत्मविश्वास। बी, विषय वस्तु का ज्ञान। सी, प्रभावी अभिव्यक्ति। डी, सहृदयता। तो आपका आंसर सी, प्रभावी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ए, छात्रों को किसी कार्य में लगाना। बी, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना। सी, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो आपका आंसर डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। हम खेलों के माध्यम से बच्चों का विकास कर सकते हैं, उनमें खेल की भावना जागृत कर सकते हैं कि बच्चे खेलने से शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, उसमें थोड़ा दिमाग भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपको की धारणा है। नंबर ए, इनमें कोई लाभ नहीं है। बी, विद्यालय में दादागिरी फैलती है। सी, शिक्षकों के अन्याय को विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो आपका आंसर क्लियर होता है डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। इसको हम अगर लागू करते हैं स्कूल में तो बच्चों में एक तो क्लास में शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है, दूसरी लीडरशिप आती है, बच्चे अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। जल्दी ही इस सीरीज का भाग 2 लेकर हम आपके सामने समक्ष आएंगे। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए प्लीज़।